नमस्कार। मन को निर्मल रखना यही वस्तुतः धर्म है। अन्य सभी कार्य बाह्याडंबर मात्र हैं। ईर्ष्या, लोभ, क्रोध एवं कठोर वचन, इन चारों से बचते रहना ही धार्मिक कार्य है। बिना रुके सदा धर्म का पालन करो, यह मृत्यु के उपरांत भी निरंतर सहायक होता है। धर्म की इतनी सरल किंतु सर्वांग पूर्ण व्याख्या की गई है उस तमिल ग्रंथ तिरुक्कुरल में, जिसे रचा था उस युग के महान संत तिरुवल्लुवर ने। तिरुवल्लुवर के काल को लेकर विद्वानों में मतभेद हैं। उन्हें ईसा से 200 वर्ष पूर्व से लेकर 8वीं शताब्दी तक का माना जाता है, लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं है कि उनकी इकलौती कृति तिरुक्कुरल की प्रशंसा विश्व के श्रेष्ठ विद्वान भी कर चुके हैं और इसका अनुवाद लैटिन, जर्मन, अंग्रेजी तथा फ्रेंच सहित अनेकों विदेशी भाषाओं में हो चुका है। तमिल वेद कहे जाने वाले इस ग्रंथ तिरुक्कुरल में मुख्यतः नीति वाक्य हैं। किसी धर्म या संप्रदाय का कोई उल्लेख न होने से इसे सभी के लिए उपयोगी माना गया। हिंदू, जैन, बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम सभी ने इसे आदर दिया। तो आइए उस महान तमिल कवि व विचारक तिरुवल्लुवर के विषय में कुछ जानें। तिरुवल्लुवर का वास्तविक नाम क्या है, इसका किसी को पता नहीं है। तमिल में तिरु एक आदर सूचक उपसर्ग मात्र है, जबकि वल्लुवर उनकी जाति का सूचक है, जिसे निम्न कोटि की माना जाता है। कबीर के समान ही उनके जन्म के विषय में भी अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। कबीर के ही समान एक जुलाहे का कार्य करते हुए उन्होंने मद्रास नगर के मचिलापुर में अपनी पत्नी के साथ सानंद जीवन व्यतीत किया। एक अत्यंत ही साधारण परिस्थिति में जीवन यापन करते हुए इतने महान काव्य की रचना करना ही उनकी महानता का सबसे बड़ा प्रमाण है। कुरल का मूल अर्थ है लघु, अर्थात छोटे छंद। तिरुक्कुरल में 1330 कुरल हैं। ग्रंथ में 3 खंड हैं, जिन्हें नाम दिया गया है धर्म, अर्थ और काम। सनातन संस्कृति में जिन 4 पुरुषार्थों का उल्लेख है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उनमें से केवल 3 ही कवि ने प्रयोग किए हैं। संभवतः उन्होंने माना है कि अगर आदर्श के रूप में उन 3 पर ही आचरण कर लिया जाए तो चौथा मोक्ष तो स्वतः प्राप्त हो जाएगा। अब जैसा कि पौराणिक आख्यानों में वर्णित होता है, महापुरुषों के साथ चमत्कारों का समावेश, वैसा ही इनके साथ भी है। इनके विवाह को लेकर भी कथा प्रचलित है। तिरुवल्लुवर के आदर्श जीवन से प्रभावित होकर इनके भावी ससुर ने इनसे अपनी पुत्री वासुकी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। तिरुवल्लुवर ने एक बालू के ढेर की ओर इशारा करते हुए कहा कि अगर यह इसे पकाकर मुलायम कर दे तो मैं पाणी ग्रहण के लिए सहमत हूँ। तिरुक्कुरल का एक छंद है, ईश न नित उठ पूजे पति को, बरसों कह दे तो वर्षे। अर्थात जो पत्नी ईश्वर को बाद में पहले पति का पूजन करती है, उसकी आज्ञा का पालन प्रकृति भी करती है, उसके कहने से ही वर्षा होती है। तो उसी अनुरूप कहा जाता है कि वासुकी ने बालू को भात के समान पका दिया। विवाहोपरांत एक व्यक्ति को संदेह था कि एक जुलाहा इतना महान कैसे हो सकता है, तो वह इनके पास आया और प्रश्न किया, गृहस्थ जीवन श्रेष्ठ है या संन्यास? तिरुवल्लुवर ने कहा, मेरे साथ रहकर मेरे रहन सहन को देखो, उत्तर खुद व खुद मिल जाएगा। कुछ समय बाद जब वासुकी कुएं से जल भर रही थी, संत ने उन्हें आवाज लगाई। आधे खिंचे पात्र को बीच में ही छोड़कर वे पति के सम्मुख जा पहुंची।
वासुकी के लौटने तक वह भरा हुआ पात्र उसी स्थिति में हवा में अधर निराधार लटका रहा। शीतकाल में तिरुवल्लुवर ने कहा, बहुत गर्मी लग रही है। तो वासुकी ने बिना कुछ कहे पंखा झलना शुरू कर दिया। प्रश्नकर्ता को समझ में आ गया कि ऐसी पत्नी हो तो गृहस्थ जीवन श्रेष्ठ है, अन्यथा संन्यास। कविवर की अर्धांगिनी का अंतिम समय था। मृत्युशैया पर वह उनकी ओर देख रही थीं, मानो उनके मन में कोई सवाल है, किंतु पूछने में हिचक रही हैं। तिरुवल्लुवर ने उसका कारण पूछा। वासुकी ने सविनय अत्यंत मृदुल शब्दों में कहा, विवाह के बाद आपने आज्ञा दी थी कि भोजन के समय एक सुई और एक छोटे पात्र में स्वच्छ जल भी साथ रख दिया करो, और मैं वैसा सदा करती रही, पर मैं उसका कारण कभी नहीं समझ सकी। तिरुवल्लुवर ने उत्तर दिया, यह इसलिए था कि अगर कभी गलती से कोई चावल का कण पृथ्वी पर गिर जाए तो सुई से उसे उठाकर स्वच्छ जल से शुद्ध कर प्रयोग कर सकूं। ये घटनाएं रूपक हो सकती हैं, किंतु प्राचीन तमिल संस्कृति की श्रेष्ठता इनसे अवश्य सामने आती है। आर्य और द्रविड़ का बाबेला मचाने वाले जरा सोचें, नाम भेद के अतिरिक्त क्या अंतर है दोनों संस्कृतियों में। दोनों की मान्यताएं एक, दोनों की आदर्श की कल्पनाएं एक, पाप और पुण्य की धारणाएं एक। विचार स्वातंत्र्य की भावना को अभिव्यक्त करते हुए कवि ने ग्रंथ में कहा है, जो भी सुने किसी भी जन से उसमें सत्य निरखना ज्ञान। किसी वस्तु का गुण कुछ भी हो उसमें सत्य निरखना ज्ञान। ज्ञान और ज्ञानी की कितनी सुंदर परिभाषा है। ज्ञान पिपासुओं को तिरुवल्लुवर रचित तिरुक्कुरल का अवश्य अध्ययन मनन करना चाहिए। 1958 में मद्रास यूनिवर्सिटी के तत्कालीन हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर एस शंकर राजू नायडू द्वारा किया गया इसका हिंदी अनुवाद पीडीएफ रूप में जो भी सदस्य महानुभाव चाहेंगे उन्हें ईमेल द्वारा प्रेषित कर दिया जाएगा। वैसे पुस्तक खरीदकर भी संग्रह रखने योग्य है। आप सभी बंधु क्रांतिदूत को अपना समर्थन, सहयोग व आशीर्वाद देते आए हैं, देते रहेंगे। इस नवीन प्रयास को भी आपका समर्थन प्राप्त होगा, इसी आशा के साथ नमस्कार।